हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जो विश्व भूगोल की हमारी सीरीज चल रही है उसमें हम विश्व के महाद्वीपों के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो महाद्वीप चलेगा वह है टॉपिक है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, ठीक है मित्रों। देखिए, समझने के पर्पज से थोड़ा इस प्रकार से बना लेते हैं हम। देखिए मित्रों, ये यूरोप महाद्वीप है। इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है मित्रों। दक्षिण में यहाँ पर भूमध्य सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर है तथा पूर्व में इसे यूराल पर्वत श्रेणी, यूराल पर्वतमाला क्या करती है? एशिया महाद्वीप से अलग करती है, ठीक है मित्रों। यूराल पर्वतमाला एशिया महाद्वीप से इसे अलग करती है। कौन सी? यूराल पर्वतमाला। इसी के साथ यहाँ पर कैस्पियन सागर झील भी है, ठीक है मित्रों। कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर यूराल पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करते हैं, ठीक है मित्रों। और इधर है अटलांटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है मित्रों। देखिए मित्रों, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह महाद्वीप विश्व का छठा महाद्वीप है, छठा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है तथा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, ठीक है। इसी के साथ यह सबसे लंबी तटीय सीमा वाला महाद्वीप भी है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला महाद्वीप है, ठीक है मित्रों। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसे प्रायद्वीपों का, इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ इसे मरुस्थल रहित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मरुस्थल रहित महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है मित्रों।
इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रधान अक्षांश रेखाएं नहीं गुजरती है। तीनों ही प्रधान अक्षांश रेखाएं जो कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों ही इस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। ठीक है मित्रों, इस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। ठीक है, इसी के साथ मित्रों जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, जो कि थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। इससे पहले मित्रों यहाँ पर देख लेते हैं, जो ये यूनाइटेड किंगडम है उसको यूरोप महाद्वीप और ये यूनाइटेड किंगडम है, इनके बीच में यहाँ पर जल संधि है, डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। ठीक है, जो कि क्या करती है, इन दोनों को अलग करती है, यूनाइटेड किंगडम और इसको मुख्य स्थलखंड यूरोप के को। ठीक है, दोनों के बीच में डोवर जल संधि विद्यमान है। इसी के साथ यहाँ पर नॉर्वे, ठीक है, ये नॉर्वे है पूरा, जो कि झीलों का देश। इसी में नॉर्वे के पास में यहाँ पर फिनलैंड है मित्रों, देखो नॉर्वे, यहाँ फिनलैंड, ठीक है, जिसे झीलों का देश के नाम से जाना जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, यहीं पर कील नहर है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर कील नहर है, जो कि क्या करती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है, कील नहर जो कि क्या करती है, यह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मित्रों जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है, जो फैशन नगरी के नाम से जानी जाती है। फैशन नगरी के नाम से विश्वविख्यात है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। यहाँ पर मित्रों यूरोप की मुख्य नदियाँ हैं नीपर नदी, निस्टर नदी और डोग नदी। ठीक है मित्रों, जो कि कहाँ पर गिरती है, काला सागर में। ठीक है, डोग, नीपर और निस्टर नदी, सॉरी निस्टर नदी है ये, तो निस्टर और ये है नीपर नदी। ठीक है, डोग, निस्टर और नीपर नदी, ठीक है, तीनों ही कहाँ पर गिरती है, काला सागर में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर आल्प्स पर्वत श्रेणी,
आल्प्स पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ से डैन्यूब नदी निकलती है और डैन्यूब नदी निकल कर के क्या होती है, ठीक है, डैन्यूब नदी, ठीक है, यह एकमात्र ऐसी नदी है जो यहाँ से निकल कर के पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है यूरोप की। ठीक है, डैन्यूब नदी। ठीक है, यूरोप महाद्वीप की एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, डैन्यूब नदी। ठीक है मित्रों, इसी के साथ साथ यहाँ पर एक नदी और निकलती है, राइन नदी। ठीक है, राइन नदी। इसी राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है, कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। राइन नदी, इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मित्रों, यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है कौन सी, राइन नदी। ठीक है मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर है एक झील, लेडोगा झील। लेडोगा झील। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पर मित्रों जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट की ओर, जो इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर से जलधारा आती है, गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। ठीक है, यह गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा क्या करती है, नॉर्वे के तट की ओर आती है और यहाँ पर नॉर्वे के तट पर जमी हुई बर्फ़ को क्या कर देती है, पिघला देती है, यहाँ के तापमान में क्या कर देती है, वृद्धि कर देती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है मित्रों, आगे है मित्रों। ठीक है, जो नॉर्वे के इसको यहाँ पर ये गल्फ स्ट्रीम धारा, गल्फ स्ट्रीम, यह जलधारा, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा नॉर्वे के तट पर तापमान में वृद्धि कर देती है, यहाँ की जमी हुई बर्फ को क्या कर देती है, पिघला देती है, जिसके कारण इसे यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। इस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल, ठीक है, इस जलधारा को, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ मित्रों यहाँ पर एक नदी निकलती है, वोल्गा नदी। ठीक है, जो यूरोपीय रूस से निकलती है, वोल्गा नदी यूरोपीय रूस से निकल करके कहाँ पर गिरती है, कैस्पियन सागर में आकर के गिरती है वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, यूरोपियन रूस से निकल करके कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर जो यूरोप का प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश है, यूरोप का प्रमुख गेहूँ उत्पादक देश एवं यूरोप में जो रोटी की डलिया या धान की डलिया के नाम से जाना जाने वाला देश है, वह कौन सा है, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन, सॉरी, यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन, जो कि इसे किस नाम से जाना जाता है,
रोटी या धान की डलिया। ठीक है। या फिर यूरोप का जो अनाज भंडार है, वो सर्वाधिक अनाज उत्पादक देश या गेहूं उत्पादक देश है, वह कौन सा है? यूक्रेन, जिसे रोटी की डलिया या धान की डलिया के नाम से भी जाना जाता है। यूरोप का प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश है। इसी के साथ यूरोप कृषि प्रधानता के कारण, यूरोप में कृषि प्रधानता के कारण एक यूरोप का छोटा सा देश है इटली। ठीक है मित्रों, इटली, इटली। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कृषि की प्रधानता के कारण इटली, जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में एकमात्र ऐसा देश है इटली, जो कृषि की प्रधानता के कारण इसे इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इसी के साथ यूरोप की गंगा, यूरोप की गंगा कहा जाता है किसे? पो नदी को। पो नदी को यूरोप की गंगा कहा जाता है। ठीक है मित्रों, जो कि यह कहाँ पर? इटली की प्रमुख नदी है। ठीक है मित्रों, यूरोप की गंगा कहलाने वाली पो नदी इटली की प्रमुख नदी है। ठीक है मित्रों, आगे मित्रों, ज्वालामुखियों का देश, ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है? इटली को। ठीक है मित्रों, इटली को ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो प्रमुख ज्वालामुखी है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, एटना एवं विसुवियस जैसे प्रमुख ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली में। इसी कारण इसे इटली को ज्वालामुखियों का देश भी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है मित्रों? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसी को इटली में स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। विश्व का प्राचीनतम ज्वालामुखी वो भी कहाँ पर स्थित है? एटना विश्व का प्राचीनतम ज्वालामुखी है। ये विश्व का प्राचीनतम ज्वालामुखी एटना, जो कि कहाँ पर स्थित है? इसी इटली में। इसी के साथ साथ विश्व का सुषुप्त ज्वालामुखी, यह विश्व का सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी वह भी कहाँ पर स्थित है? इटली में। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से यह ज्वालामुखियों का देश के नाम से जाना जाता है। यूरोप का एक छोटा सा देश है इटली, जो ज्वालामुखियों का देश के रूप में जाना जाता है। इसी के बाद में आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर, यहाँ पर जो यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वतमाला, उसका सर्वोच्च शिखर है, आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लॉक।
आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर माउंट ब्लॉक एवं यूरोप महाद्वीप एवं काकेशस पर्वत का सर्वोच्च शिखर। यूरोप महाद्वीप एवं काकेशस पर्वत का सर्वोच्च शिखर वह कौन सा है मित्रों? माउंट एलब्रुज। माउंट एलब्रुज, माउंट एलब्रुस या एलब्रुज। ठीक है, यूरोप महाद्वीप एवं काकेशस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है माउंट एलब्रुज। ठीक है मित्रों, इसी के साथ यूरोप की सबसे बड़ी एवं गहरी झील, यूरोप की सबसे बड़ी एवं गहरी झील, जो कि मैंने अभी मैप में बताई थी आपको, लैडोगा झील। लैडोगा झील। ठीक है मित्रों, लैडोगा झील। ठीक है, इसी के साथ है फियोर्ड तटों का देश। फियोर्ड तटों का देश, फियोर्ड तटों का देश, या फिर दूसरा उपनाम है मध्यरात्रि के सूर्य का देश। मध्यरात्रि के सूर्य का देश, जो कि कौन सा है? नॉर्वे। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, जिसे फियोर्ड तटों का देश या मध्यरात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है। मित्रों, अभी हमने मैप में देखा था कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर से उत्तरी अटलांटिक के महासागर में जो जलधारा बहती है, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, वह गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा क्या करती है? नॉर्वे के तटों की ओर पहुंचती है, तो नॉर्वे के तटों को क्या कर देती है? वहाँ का तापमान को बढ़ा देती है, जिस कारण से उस जलधारा को क्या कहते हैं? यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। वह भी नॉर्वे के तट के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, आगे इसके आगे मित्रों, यूरोप की सबसे लंबी नदी, जो कि मैंने अभी आपको मैप में बताई थी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी है कौन सी है मित्रों? वोल्गा नदी। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। तथा यूरोप का खेल का मैदान, यूरोप का खेल का मैदान के नाम से किसे जाना जाता है? स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान या खेल का मैदान के नाम से, यूरोप किस नाम से जाना जाता है? खेल मैदान के नाम से स्विट्जरलैंड को। ठीक है मित्रों, आगे है मित्रों, विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब उत्पादक देश। विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब उत्पादक देश वह कौन सा है? फ्रांस। विश्व में सर्वाधिक शैंपेन शराब उत्पादक देश है, वह है शैंपेन उत्पादक देश फ्रांस। ठीक है, इसी के साथ मैंने मैप के साथ ही बताया था, विश्व में सुरा और सुंदरियों का देश, सुरा और सुंदरियों का देश कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, सुरा और सुंदरियों का देश के नाम से जाना जाता है फ्रांस।
ठीक है मित्रों। इसी की राजधानी पेरिस, जो सीन नदी के तट पर स्थित है, वो फैशन नगरी के रूप में जानी जाती है। ठीक है। इसी के साथ यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग, यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग, यूरोप का सबसे लंबा रेल मार्ग है मित्रों ओरिएंट एक्सप्रेस। ओरिएंट एक्सप्रेस, ओरिएंट एक्सप्रेस। ठीक है मित्रों। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस को, यह फ्रांस की राजधानी पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल नगर से जोड़ती है। तुर्की के, फ्रांस की राजधानी पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल नगर से, या तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ती है। ठीक है। पेरिस कहाँ, किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। ठीक है मित्रों। और ये तुर्की के शहर इस्तांबुल को जोड़ती है। ठीक है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से जोड़ती है। ठीक है। जो कि यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसी के साथ मित्रों रूस में जो खेती की जाती है, रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि, रूस में की जाने वाली सामूहिक खेती, रूस में की जाने वाली सामूहिक खेती कोलखोज, कोलखोज या फिर कोलखोज कहलाती है। ठीक है मित्रों। रूस में की जाने वाली सामूहिक खेती को कोलखोज या कोलखोज कहा जाता है। ठीक है मित्रों। इस प्रकार ये थी यूरोप महाद्वीप के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की जानकारी। ठीक है मित्रों। आगे हम नेक्स्ट क्लास के या नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यूरोप महाद्वीप के जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो इस प्रकार थे। ठीक है। अगले महाद्वीप की, जो हमारा लास्ट महाद्वीप रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मित्रों। धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। 1% वीडियो